दशरथ ने तीनों का दाह संस्कार किया है। तीनों का दाह संस्कार करके महाराज दशरथ अयोध्या आ गए हैं और चिंता में बैठे हुए हैं। कैकई से कहा आज मेरे हाथ से वो हो गया जो नहीं होना था। कैकई बोली महाराज रोजाना जब आते थे बड़े खुश नजर आते थे, आज कारण क्या हुआ है। जवाब दिया कैकई तुम्हें नहीं पता, आज मेरे बहन और बहनोई साथ में मेरे भांजे का भी वध हो गया। भक्तजनों दशरथ के ऊपर चौथापन आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन कोई भी बालक अयोध्या में पैदा नहीं हुआ है। जब कोई भी बालक अयोध्या में पैदा नहीं हुआ तो महाराज दशरथ दुखी हैं, लेकिन विश्वास भी करते हैं कि मुझे उस अंधे का श्राप लगा है कि तेरे 4 बेटा होंगे। चलो उस अंधे ने तो कहा कि 4 बेटा होंगे नहीं, संसार ये कहता है दशरथ तुम्हारे पुत्र नहीं होंगे। भक्तजनों 3 रानियां हैं महाराज दशरथ के, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। महाराज दशरथ का राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है। जिस समय वशिष्ठ मुनि महाराज को बुलाया और वशिष्ठ मुनि महाराज से कहा मेरे जीवन में संतान होगी या ना होगी ये देखिए गुरुदेव। वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र के यज्ञ की रचना करनी चाहिए। ये जो अपने यहाँ यज्ञ चल रहा है ये अग्निहोत्र के ही यज्ञ है। मिलकर के महाराज दशरथ जी को एक ही जवाब दिया है, श्रृंगी ऋषिया वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके बड़े सुंदर यज्ञ की रचना की है। जिस समय उस सुंदर यज्ञ की रचना की, समय आगे चलता गया, अग्निदेव प्रकट हुए हैं और अग्निदेव ने एक शब्द कहे, एक चरु यानी खीर दी है और कहा ये खीर ले जाओ अपनी रानियों को बांट करके दे देना। परीक्षित जी अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर ली। आधी जो खीर है वो कौशल्या जी को दी और आधी में से आधा आधा टुकड़ा करके सुमित्रा और कैकई को दिया है। पर रावण को ये पता चल गया कि आज मेरे काल की नीम लग रही है अयोध्या में। उसने अपनी माँ कैकसी से कहा मेरी कुछ सहायता करो। कैकसी चील बन के अयोध्या के ऊपर मड़रा रही है, लेकिन सुमित्रा जी के हाथ से जो खीर है उसे झपट्टा मार के लेके चली गई। सुमेरु पर्वत से गुजर रही थी, चील की आदत खाती जा रही है, चलती जा रही है।
अंजनी मां तपस्या कर रही थी, भगवान सूर्य को जल दे रही थी। पंजों से थोड़ा खीर का टुकड़ा टूट करके अंजनी की हथेली पर गिरा है, जिससे भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ। और लंका में उसी खीर से भक्त विभीषण का जन्म हुआ है। लेकिन सुमित्रा और कैकेयी ने दोनों ने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लिया और सुमित्रा जी को दिया। कैकेयी और कौशल्या ने थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा ने एक वचन दिया कि अगर मेरे 2 बेटा हो गए तो मैं वादा करती हूं तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में अपने दोनों बेटाओं को लगा दूंगी। ये तुमने मुझे परोपकार किया। अरे भैया, अब क्या था? नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष वैवी तनीता। नौमी तिथि दिन के 12 बजे सूर्य भगवान भी बड़े खुश हैं कि प्रभु मेरे समय में आ रहे हैं। चंद्रमा बड़ा नाराज हुआ। चंद्रमा कहने लगा अरे तुम्हें रात्रि को आना था। सूर्य बोले नहीं नहीं, अब तो मेरे पैर में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि है, न अति सीता न अति घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। न अधिक ठंड है न अधिक घाम है। दिन के 12 बजे भगवान श्री राम इस धरती पर आते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। और चंद्रमा बड़ा नाराज। तो चंद्रमा से कहा कोई बात नहीं, अब की सूर्य ने दर्शन किए हैं, आने वाले टाइम में रात को आऊंगा, द्वापर युग में जी भर के दर्शन कर लेना। एक दासी दौड़ी, महाराज की जय हो, तुम्हारी बड़ी रानी के एक बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वो दासी नहीं लौटी, उसके बाद फिर पीछे से एक पहुंच गई, जय हो महाराज, प्रिय रानी कैकेयी के बड़े सुंदर बालक हुआ है। दूसरी नहीं लौटी, तब तक फिर तीसरी पहुंच गई, महाराज अब एक एक नहीं 2-2। मतलब अरे आज तुम्हारी रानी सुमित्रा ने 2 बेटों को जन्म दिया है। उम्र में परीक्षित महाराज कितना अंतर हो सकता है, अंदाजा लगाओ। एक दासी लौटती नहीं तब तक दूसरी पहुंचती है, तो कितना अंतर हो सकता है उम्र में? कोई अंतर नहीं है, लेकिन भावना में कितना अंतर। बड़े भाई को राज्य छोटे ने नहीं किया। यही मर्यादा हमको सिखाती है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। राम को भरत ने राज्य नहीं किया, उम्र बराबर, लेकिन सम्मान देखो बड़े का कितना है, और हमें करना भी चाहिए। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। बोले दशरथ घर